हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सुरभि हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी की लिखी हुई यात्रा वृत्तांत को पढ़ने जा रहे हैं। मधु कांकरिया जी एक यात्रा पर गई, सिक्किम की यात्रा पर, जहाँ पर वो प्रकृति के दृश्य में ऐसी खोई कि उन्हें ऐसा लगता था कि चलते रहना ही जीवन का नाम है, यानी जीवन चलते रहने का ही नाम है मानो। वो उन्होंने गंतोक शहर, गंतोक का अर्थ होता है, पता है आपको गंतोक का क्या अर्थ होता है? गंतोक का अर्थ होता है पहाड़, पहाड़ों का जिला या पहाड़ों का शहर। गंतोक इसीलिए है, यहाँ पर इसका नाम वैसे गैंगटॉक बोलते हैं, लेकिन सिक्किम जब वो घूमने गई तो उनका जो जितेन नार्गे गाइड कम ड्राइवर था, उसने कहा कि मैडम जी गैंगटॉक मत कहिए, इसे गंतोक कहिए, क्योंकि इसका असली नाम यहाँ के स्थानीय भाषा में गंतोक है। गंतोक का अर्थ होता है पहाड़, यानी पहाड़ों का शहर। गंतोक के प्राकृतिक छटाओं को देखकर लेखिका उसमें ऐसी डूब गई, ऐसी मग्न हो गई कि उनका आध्यात्मिक बोधिसत्व मानो जागृत हो गया। वहाँ के सुंदर पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़, चोटियाँ, फूलों से बिखरी हुई, फूलों से भरी हुई घाटियाँ, मानो सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई चादर, पहाड़ ओढ़े हुए, चादर ओढ़े हुए बैठे हैं, फूलों से ढकी हुई घाटियाँ, और वहाँ का सब कुछ सुंदर। सुबह शाम रात प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वो मंत्रमुग्ध सी हो जाती हैं। वो वहाँ पर तिस्ता नदी जो उनके साथ चली आ रही थी, सिलीगुड़ी से जो तिस्ता नदी चली आ रही थी, उसमें पैर डुबोते ही उनका मन आध्यात्म के प्रति जागृत होता है और वो सोचती हैं कि हम लोग पानी लेकर, हमारे यहाँ पानी लेकर, जल लेकर संकल्प करते हैं। वो सोचती हैं कि मैं क्या संकल्प करूं, मानो उनके सारे पाप धुल जाते हैं और वो शून्य सी ऐसी अचेतन अवस्था में, तंद्रिल अवस्था में हो जाती हैं, अतीन्द्रियता में खो जाती हैं। अतीन्द्रियता का अर्थ होता है इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे, जिसमें हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं रहती, मानो शून्यता का आभास होता है। इस पाठ में गंतोक, गैंगटॉक, युमथांग, लायुंग, इन जगहों का वर्णन किया गया है। वो ये जाती हैं सेवन सिस्टर वाटरफॉल में। वहाँ के प्रपात, जो जल प्रपात है, जो पहाड़ों से बहते हुए झरने, उनको देखकर उनका मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, उसी में खो जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वो सोचती हैं कि जीवन इतना सुंदर है यहाँ, लेकिन वैसे ही उनका मानसिक चैनल बदलता है जब वो वहाँ के आम जनजीवन को देखती हैं। वहाँ की पहाड़िने औरतें जो कि पत्थरों को काट करके चौड़े सकरे सकरे रास्ते बनाती हैं या सकरे रास्तों को चौड़ा करती हैं ताकि जीप और यात्री पर्यटक जा सके घूमने। जब वो पहाड़ों के रास्ते से, घुमावदार रास्तों से घूमते हुए ऊपर की ओर चलती हैं तो वहाँ पर बच्चे पहाड़ों से उनसे लिफ्ट मांगते हैं, जो पहाड़ों से उतर रहे हैं, स्कूल से उतर रहे हैं, जा रहे थे, पहाड़ों पर जा रहे थे स्कूल के लिए, तो वो लिफ्ट मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि इतनी दूर नीचे तराई से ऊपर पढ़ने आते बच्चे। उन्होंने कहा, जितेन नार्गे ने, जो उनका ड्राइवर कम गाइड था, उन्होंने बताया कि मैडम जी ये बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, बल्कि ये शाम के समय अपनी माँ और पिता के साथ जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काटते हैं, खेतों में काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और 2-2 मील पैदल चलकर इतने ऊपर पहाड़ों पर चढ़कर आकर पढ़ते हैं। इस प्रकार वहाँ का जीवन लेखिका ने देखा कि बड़ा कठिन है। स्थानीय लोगों का जीवन खतरों से भरा है। जो पहाड़िने रास्तों को चौड़ा करती हैं, पहाड़ में चलने लायक, गाड़ियों में चलने लायक जगह बनाती हैं जहाँ पर जाल बिछाया जाता है और पत्थरों को काट काट कर वहाँ रास्ते बनाए जाते हैं, वो इतने सकरे होते हैं कि जरा सा पैर फिसला और सीधे पाताल प्रवेश। वहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि आपका घर में कोई इंतज़ार कर रहा है, आप वो धीरे चलें। इस प्रकार से जीवन बहुत सुंदर है। इस तरह से कई बोर्ड सावधानी और दुर्घटना
से देर भली, इस तरह के बोर्ड लगा करके वहाँ की सरकार वहाँ के यात्रियों को सचेत करती है। इस प्रकार मधु कांकरिया जी, जो कि अपनी सह यात्री मणि के साथ गई थी घूमने, वहाँ पर वो इस तरह के शहर को देखकर वहाँ बर्फ़ देखना चाहती थी, लेकिन उनको यूमथांग और लायूंग में बर्फ़ नहीं मिल रही थी। उनसे किसी ने बताया कि कटाव चले जाओ, वहाँ बर्फ़ मिलेगी। वहाँ के लोगों ने बताया। एक बड़ा अच्छा सा उत्तर था। एक सिक्किम युवती से उन्होंने पूछा, उनका दिल प्रसन्न हो गया। सिक्किम युवती से पूछा कि तुम सिक्किमी हो? उसने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये बात उनके दिल को छू गई कि वाकई में हम सब हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम अपनी जाति और अपने प्रांतीय क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखने में हम ये भूल जाते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। सिक्किम बहुत दिनों बाद हमारे भारत में विलय हुआ था, उसका आज़ादी के बाद, क्योंकि वो एक अलग रजवाड़ा था। तो सिक्किम के लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। इस प्रकार वहाँ पर देश प्रेम की भावना है। इस देश प्रेम की भावना को देखकर लेखिका का मन गदगद हो उठा था। इसी प्रकार वो कटाव में जाती हैं और वहाँ पर जब वहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति उनसे बताता है कि कटाव में जाइए, वहाँ वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं हुआ है अभी, टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना, क्योंकि वहाँ पर के लोग, स्थानीय लोग मानते हैं, एक वहाँ पर रूढ़वादी और अंधविश्वास की एक भावना फैली है कि अगर यहाँ गंदगी फैलाएंगे तो मर जाएंगे। लेखिका कहती हैं काश ऐसी अंधविश्वास की भावना हमारे देश में सर्वत्र फैल जाए। ये अंधविश्वास की भावना, ये रूढ़वादी परंपरा, ये रूढ़वादी सोच तो हमारे देश के लिए बड़ी ही विकास देने वाली, बड़ी ही अच्छी है। जो हम अगर इस तरह सोचने लगें कि बताइए वहाँ के सीधे सरल सच्चे हृदय वाले लोगों के मन में कि गंदगी फैलाएंगे तो मर जाएंगे, सही भी है। प्रकृति का विनाश करके हम वैसे भी कहाँ खुश हो पा रहे हैं। प्रकृति अपना बदला हमसे लेती रहती है। जब जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति हमें अपना रूप, अपना विकृत रूप दिखाती है और हमसे बदला ले ही लेती है। आपने देखा भी है कि अभी ये लॉकडाउन जो चला, कोरोना काल था, 2 साल तक सब लोग परेशान रहे। ये सब प्रकृति के द्वारा किए गए खिलवाड़ का ही नतीजा था। इस प्रकार वहाँ कटाव में जाती हैं और वहाँ पर बर्फ़ देखने को मिलती है उन्हें, क्योंकि वहाँ पर कोई दुकान नहीं है, कोई पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित किसी भी तरह का वहाँ पर कोई प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण का नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग अपने क्षेत्र को, अपनी भूमि को, अपनी जन्मभूमि के प्रति बेहद लगाव रखते हैं और वहाँ वो गंदगी नहीं फैलाते। ये सीख हमें लेनी चाहिए कि हमें भी अपने स्थानीय जगह को, स्थान को, अपने क्षेत्र को सुंदर, पवित्र और अच्छा बनाना चाहिए। लेखिका गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहती हैं। इसमें प्रश्न बताया गया है, पूछा गया है कि मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ के लोग बड़े ही परिश्रमी हैं। अपने ही क्षेत्र को, अपने स्थान को पर्यटन बनाने के लिए, पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए वो बड़ी ही मेहनत करते हैं और बहुत कम लेकर बहुत कुछ देते हैं। यानी कि उनके वेतन, उनका जो जीविकोपार्जन का आर्थिक उपक्रम है वो बहुत कम है, आर्थिक प्राप्ति है वो बहुत कम है और वो बहुत कुछ देते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी उनका जीवन भी इस सौंदर्य के नाम बलि चढ़ जाता है, भेंट चढ़ जाता है। लेकिन उन्हें अपने देश के प्रति इतना लगाव है कि वो अपने स्थान और अपनी जगह के प्रति इतना लगाव है कि उसे सुंदर बनाने के लिए वो हर भरसक प्रयास करते हैं। इसीलिए लेखिका ने उसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा। गैंगटॉक शहर रात को सितारों से नहाया हुआ जो शहर था, वो कवित्री का मन मोह लेता है। वो कहती हैं कि मानो सितारों भरा थाल उल्टा कर दिया गया हो और बिखरे पूरे आसमान में सितारों की चादर मानो ओढ़ ली है। टिमटिमाते हुए सितारे लेखिका के मन को अत्यंत भाते हैं। वो ऊंची चोटी को देखना चाहती हैं, कंचनजंगा की ऊंची चोटी को देखना चाहती हैं, लेकिन वहाँ पर बादलों का कपाट मानो बंद था और इसलिए वो कंचनजंगा की सबसे ऊंची चोटी को नहीं देख पाती। लेकिन वो उस शहर को देखकर इतनी प्रसन्न होती हैं,
और ये सारी जगहों पर जाती हैं, गंतोक, युमथांग, लायुंग, और इस प्रकार वो पूरी प्रकृति में वातावरण को देखकर प्रफुल्लित होती हैं। जहाँ दूसरी ओर वहीं देखती हैं कि आम जनजीवन वेदना, कष्ट, दुख और संघर्ष से भरा हुआ है। वो पाप पुण्य की अवधारणा को भी देखती हैं। एक जगह युमथांग में ये गंतोक में एक वो था, चक्र था, व्हील थी, प्रेयर व्हील उसको कहते हैं। कि पूछती हैं जितेंद्र नार्गे से कि ये क्या है, तो बताते हैं कि ये चक्र है, धर्म चक्र है, इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका सोचती हैं कि हमारे देश में चाहे कोई भी जगह हो, पाप पुण्य की अवधारणा एक ही जैसी है। वो अपने इधर को याद करती हैं कि हमारी तरफ गंगा माँ में स्नान करने से, गंगा नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार की पाप पुण्य की अवधारणाएं शायद पूरे देश में एक जैसी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति एक और है। वो कहना चाहती हैं कि सारी मलाई एक तरफ है और आम जनजीवन एक तरफ है। वो इस यात्रा वृत्तांत में पलामू के जंगल की याद करती हैं, जहाँ युवतियों के पैर फूले फूले, मोटे मोटे होते हैं, जहाँ हाथों में उनके काम करने के कारण ठट्ठे पड़ जाते हैं। इस प्रकार का जनजीवन बड़ा ही कष्टकारी होता है, जो कि वो देखती हैं कि इस प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने में आम जनजीवन का कितना बड़ा योगदान होता है। हमें आपको इस पाठ से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।